इस समय मौजूद हूँ हिसार के लघु सचिवालय के बाहर, जहाँ पर सभी के सभी किसान फसल मुआवजे को लेकर इकट्ठा हो चुके, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से 2020 का फसल मुआवजा और जो बीच में अब फिलहाल की अगर बात करूँ जो फसलें खराब हुई थी, जिसके बाद कंपनियों से गुहार लगाकर थक चुके हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती हुई नजर आ पा रही प्रशासन की ओर से। पूरा मामला जानने का प्रयास करता हूँ। सभी के सभी किसान नेता इस समय किसान साथी मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, पूरा का पूरा मामला बताइए, मामला है तो है क्या? मामला का तो आप भी हमारे से लगभग 2 साल से जुड़े हुए हो। ये सरकार देश के किसान और मजदूर को बर्बाद करने पर तुली हुई है और इनका ये प्लान है देश के किसान और मध्यम वर्गीय समाज की, कमेरा वर्ग की कमर तोड़ के इतना कमज़ोर कर दिया जाए, ये साहूकारों की और पूंजीपतियों की फैक्ट्रियों में अपने टिफिन में खाना लेकर के मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसी प्लान है, लेकिन देश का किसान सजग हो चुका है, जागरूक हो चुका है। हम इसकी प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे। इसी कड़ी का ये हिस्सा है हमारा खरीफ 2021 में 284 करोड़ रुपये जो उखेड़ा से हमारी नरमा की फसल खराब हो गई थी जिला हिसार की, हमने स्पेशल गिरदावरी करवा के सरकार से धरने प्रदर्शन करके हमने मंजूर करवा था मुआवजा। वो मुआवजा अब तक एक नया पैसा जिला हिसार के किसानों को नहीं दिया है, जबकि उल्टा APR यहाँ से कर्मचारियों के अधिकारियों द्वारा बना करके भेजी गई चंडीगढ़, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया भाई ज़्यादा मुआवजा है, ये धांधली है, मुआवजे के अंदर इतना नहीं देना चाहिए। 3 बार वो खरीफ 2020 के मुआवजे के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने के बाद तीसरी बार हमारा 284 करोड़ से घटा करके 195 करोड़ रुपये मुआवजा कर दिया गया। उसकी APR DC मैडम के साथ भी हमारी और कमिश्नर साहब के साथ पूरी कमिश्नरी के किसान नेताओं की 3-4 बार मीटिंग, धरने प्रदर्शन हम कर चुके हैं 2-2 हज़ार की गैदरिंग के साथ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। केवल और केवल यही कहा गया भाई आपकी APR। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। बना के हमने भेज दी और आपकी फाइल दुष्यंत चौटाला ने भी मीटिंग में यही कहा CM की टेबल पर पड़ी है। CM की टेबल का हमने आज तक ये नहीं पता वो कितनी ऊंचाई के ऊपर है, 7वां आसमान पर है या 10वें आसमान के ऊपर है। हमारी मुआवजे की फाइल CM खट्टर की टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, मजबूर होकर के बदली करवा करके DC मैडम तो यहाँ से चली गई। सारा झूठा आश्वासन, झूठे काम कर रही है सरकार। अब खरीफ 2021 का मुआवजा 40 करोड़ रुपये जिला हिसार का अब तक नहीं बांटा गया, जबकि 3 तहसीलों में आदमपुर, बालसमंद और खेड़ी चोपटा में गुलाबी सुंडी का मुआवजा दिया ही नहीं गा। उसके लिए हम लगातार 47 दिन खेड़ी चोपटा, 64 दिन बालसमंद और 120 दिन से लगातार धरना हमारा चालू है आदमपुर के अंदर। कोई सुनवाई करने वाला नहीं। ये इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में जो 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूँ नहीं, मुआवजे का जो 195 करोड़ रुपये बना दिया, उसका जो इन तहसीलों के हिस्से आया आदमपुर और बालसमंद के 58 करोड़ रुपये वो मंजूर करके इनका घोषणा किया, दिया नहीं है अब तक 1 रुपया भी। अब 2022 के अंदर इतनी बड़ी ट्रेजेडी जिला हिसार के अंदर हो रखा, तमाम हमारी फसलें खराब होगी। लगभग 30,000 रुपये किले के ऊपर खर्च कर दिया किसान ने। जीरी के ऊपर होते 30,000 रुपये, 50,000 रुपये ठेकन ज़मीन ली उसके। 10 एकड़ का किसान अमूमन आप मान लो जिसने किराए पर ज़मीन लेकर के खेती की है, 80,000 रुपये पर एकड़ का नुकसान, उसके 8 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन उसके खेत के अंदर एक दाना नहीं है। ये सरकार, ये प्रशासन कोई संभालने वाला नहीं है। हमारी खेतों के अंदर ढाणियाँ थी, जिले हिसार के हज़ारों लोग खेतों के अंदर बसते हैं, पानी में डूब करके तमाम ढाणियाँ ख़त्म होगी। लगभग 20,000 ट्यूबवेल ऐसे होंगे जो 5 लाख और 10 लाख रुपए में बन करके तैयार ट्यूबवेल होता है, वो जलमग्न होकर के डूब चुके हैं। खेतों, गांवों के अंदर निचली बस्तियों में पानी घुसा हुआ है, मकान किसान और मजदूर के टूट चुके हैं। उनका पुनर्वास की व्यवस्था के लिए हम बार बार यहाँ पर धरने प्रदर्शन और प्रशासन के साथ मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गाँवों पर नमक छिड़कते हुए रिलायंस बीमा कंपनी, जिसके पास बीमा किसानों की फसलों का करने का टेंडर है जिला हिसार में, वो कंपनी ने क्या किया, ये बारिश से हमारी फसल बर्बाद होगी ना, CSC से जिन किसान भाइयों ने, जिनके किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिनके बैंक में खाते नहीं है, जिनका बैंक के द्वारा बीमा नहीं, बैंक के थ्रू बीमा नहीं है, इस प्रकार के 29,000 किसानों के बीमा होने के बावजूद तय समय में उन्होंने CSC सेंटर में पैसे भर करके अपना बीमा करवा लिया, लेकिन ऑब्जेक्शन लगा करके
पोर्टल बंद करके रिलायंस बीमा कंपनी यहाँ से अपना बोरी बिस्तर उठा करके भाग गई। वो किसान ठगे ठगे महसूस करें। हमने पता लगाया रिलायंस बीमा कंपनी के पास जिला हिसार में हरियाणा के अंदर 7 जिलों का ठेका है। जिला हिसार की तर्ज पर तरह सातों जिलों के अंदर 2 लाख किसानों के इस प्रकार बीमा के पोर्टल बंद कर दिए गए। किसानों को लूटने का और बर्बाद करने के ऊपर ये सरकार और प्रशासन तुला हुआ है। हम इन तमाम मांगों को लेकर के किसानों के आंसू पोंछते हुए उनके पुनर्वास आवास की व्यवस्था की जाए और मुआवजा दिया जाए। खरीफ 2020 का, खरीफ 2021 का और 2022 में तो बहुत बड़ी तबाही मची हुई है। लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। मैं यहाँ तक आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम हर गांव में गैर गांव से ही आते हैं। जो जच्चा महिलाएं यानी प्रसूता महिलाएं, हमारी बहन बेटियाँ, उनकी चारपाई के लिए जगह नहीं है गांव के अंदर। लेकिन ये प्रशासन, ये सरकार कोई देखने तक के लिए नहीं जाता। यहाँ पर टीएडीए बनवाए और मौज मस्ती कर रहे हैं ये लोग। हम इनको चेताने के लिए आज किसान सभा के तत्वाधान में संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार के तमाम हमारे किसान और मजदूर साथी आए हुए हैं। हम ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन देंगे डीसी के माध्यम से, मुख्यमंत्री के नाम। और ये हमारा आज का 4 बजे तक का विरोध प्रदर्शन है। आज हम बड़ा आंदोलन की आज यहाँ से घोषणा करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। और आज नवनिर्वाचित ऑल इंडिया किसान सभा हरियाणा के प्रधान मास्टर कामरेड बलबीर सिंह जी जींद से भी हमें समर्थन देने के लिए, संबोधित करने के लिए अभी आने वाले हैं। आदमपुर का बोल लेंगे, ये आदमपुर के तहसील के प्रधान है हमारे। छोटे 2 सवाल थे जी, कि जनता के सवाल हैं। एक बात बताइए, एक तो जो हरियाणा सरकार दावा करती है कि किसानों को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होने देंगे, तो जनता दरबार जब खट्टर साहब लगाते हैं, किसान पंचायत है जो 5-7 मेंबर जो कमेटी के मेंबर कमेटी के, वो इकट्ठा कर जाते क्यों नहीं? खट्टर साहब से मुलाकात क्यों नहीं करते रूबरू, फेस टू फेस? ये अब रोड पर बैठे किसान तो फेस टू फेस है। कुकरी मिल लो, चाहे गंफिया मिल लो, हाथ मिला के मिल लो, कुर्ता काट के मिल लो, तैयार है किसान। तो 2020, 2021 और 2022 तीनों साल की किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा प्रधान मंडी आदमपुर तहसील का हूँ जी। 30 गाँव है मेरी तहसील के अंदर, हल्के के अंदर 52 गाँव है। अब उपचुनाव बाई इलेक्शन हमारे तहसील में होने जा रहे हैं। हमारा तो 2020 का APR कटी हुई थी ना, 284 करोड़ जो मंजूर हुआ था, ऑब्जेक्शन के बाद 195 करोड़ रुपया मंजूर हुआ। अब वो भी खा गए। ये 29 जो हमारी तहसील का 40 करोड़ रुपए आने थे, अब 29 करोड़ पास किए, वो भी डाले नहीं है। किसानों को बुलाने के लिए, जमींदार कमेरा और मजदूर को बुलाने के लिए काम करिए सरकार। एक वोट बैंक बनाने के लिए भाई हमने मुआवजा दे दिया 2020 का। 2020 का अभी तक किसी भी किसान के, हमारी तहसील जो मैडम है, मैडम साहिबा तहसीलदार है मुखिया हमारी तहसील की, उसके पास अभी तक कोई चिट्ठी नहीं आई है। ये झूठ बोल रहे हैं। एक वोट बैंक बनाने के लिए भाई हमने मुआवजा दे दिया, मुआवजा आ जाएगा, अभी तक कुछ नहीं आया। रोज बात हो रही है 2021 का गुलाबी सुंडी और जलभराव से खत्म हो गया। 2022 के अभी बरसात, अभी ये ताज़ा बरसात हो गई है और अब भी मौसम खराब है। हमारे दाने बिजाई बुआरे की कोई भी कंडीशन नहीं है, बुआरा भी नहीं होगा हमारा किसी भी प्रकार की फसल का। पानी भरा हुआ है, खेतों में जो मकान बने और गाँव में जो मकान बने हुए हैं सभी गिर गए हैं। नुकसान जमींदार को बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। अब सरकार, हमारा जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ इस बीजेपी सरकार को, या तो जो 2020 का और 21 का और 2022 की स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए, 2020 और 21 का हमारा मुआवजा आना चाहिए जमींदारों का, और जो मूलभूत सुविधा है, जो कमजोरी हो रही है वो पूरी होनी चाहिए। शिक्षा के बारे में हमारे अध्यापक नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं, 4-4 जगह धरने लग रहे हैं मेरी तहसील के अंदर। ये सरकार अपनी वोट बैंक बनाने के लिए कार्रवाई जो कर रही है, मैं चेतावनी दे रहा हूँ इस सरकार को। 20 तारीख के बाद सरकार के किसी भी नुमाइंदे को बीजेपी सरकार का शासन हो या प्रशासन, हम आदमपुर तहसील के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे।